गोकू, जेनो सभी स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस जा रहे होते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के पास ताकि वो उसे रोक सकें, क्योंकि वो सभी मल्टीवर्स का सुप्रीम रूलर बन चुका है और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो सभी मल्टीवर्स के बीच में संतुलन बिगड़ जाएगा और सब कुछ तबाह हो सकता है। लेकिन अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जब सब लोग जा रहे होते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को रोकने के लिए, इस चीज के लिए ग्रैंड प्रीस्ट पहले से ही तैयार होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसे रोकने के लिए कोई ना कोई तो जरूर आएगा। ग्रैंड प्रीस्ट सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग के साथ फ्यूज करके अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो अपनी सोच से ही यूनिवर्स को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कर दे। इवन इस फ्यूजन के बाद ग्रैंड प्रीस्ट का ऑरा भी इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था कि उसके इन्फ्लुएंस में आते ही कोई भी बीइंग इरेज हो जाए। खैर, जैसे ही गोकू, जेनो और सभी लोग ग्रैंड प्रीस्ट के पास पहुंचते हैं तो उसमें से मॉर्टल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस तो इरेज ही हो जाते हैं, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट की प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल थी कि जिसकी वजह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और मॉर्टल्स इरेज हो गए। गोकू और जेनो ये चीज देख करके काफी हैरान हो जाते हैं और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के सामने खड़े होने में। मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, अगर तुम्हें लग रहा है कि गोकू भी तो एक मॉर्टल है, वो क्यों नहीं इरेज हुआ, तो मैं पिछली पार्ट में बता चुका हूँ कि गोकू ओमनी किंग बन गया था। अब भले ही वो ओमनी किंग नहीं है, लेकिन उसके पास पावर्स है ओमनी किंग की। खैर, गोकू और जेनो कोशिश करते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के सामने खड़े होने की और उससे फाइट करने की, लेकिन वो इस चीज में काफी असफल रहते हैं। जिसके बाद गोकू और जेनो फ्यूज करते हैं और क्रिएट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बीइंग को, जिसका नाम होता है ओमनी किंग जेनोकू। अब तुम इन कैरेक्टर के बारे में सर्च ना करने लगना, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये स्टोरी मैंने बनाई है और ये कैरेक्टर्स पूरी तरीके से मेरे बनाए हुए हैं। खैर, इस फ्यूजन के बाद भी ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है इन दोनों पे, जिसके बाद वो सोचते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी खत्म हो जाएंगे तो फिर मल्टीवर्स को बचाने वाला कोई भी नहीं होएगा। जिसके बाद ओमनी किंग जेनोकू वहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके कहीं और सेफ जगह पर चला जाता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट उनकी की सेंस करके उनके पीछे आने की कोशिश करता है। जब वो एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं, जिसके बाद गोकू और जेनो अनफ्यूज करते हैं और गोकू जेनो से कहता है कि बिना मॉडल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हम ग्रैंड प्रीस्ट को नहीं हरा सकते। और ये कहने के बाद जेनो कहता है कि कोई बात नहीं, और फिर वो टाइम रिवर्स करने लगता है और टाइम रिवर्स करके वो उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के पास। लेकिन इस टाइम रिवर्स का ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी की सेंस करके उनके पास आने की कोशिश कर रहा होता है। खैर, जेनो सबको रोकता है और कहता है कि नहीं, हमें वहाँ पे नहीं जाना, हमें कोई बेहतर प्लान चाहिए, क्योंकि अगर हम वहाँ पे गए तो तुम लोग इरेज हो जाओगे अपने आप, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट का ऑरा ही इतना खतरनाक है कि जिसके इन्फ्लुएंस में आकर मॉर्टल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस इरेज हो जाएंगे। जब डिस्ट्रॉयर्स पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है जेनो, आपको कैसे पता ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में, तो जेनो कहता है कि ये चीज हो चुकी है, मैंने टाइम रिवर्स करके तुम लोगों को वापस लाया हूँ, लेकिन इस टाइम रिवर्स का ग्रैंड प्रीस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी हमारे पीछे ही आ रहा होगा, तो हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना वो हमें तबाह कर देगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि तुम सब मेरे साथ आओ, मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है जिसके कि हम रोक सकते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को काफी देर तक। और गोकू सबको लेके जाता है हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में, सबसे कहता है कि जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पे आएगा तो हम इसके सारे पोर्टल्स बंद कर देंगे, जिसकी वजह से हम काफी देर तक रोक सकते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को यहाँ पे। ये सुन करके सभी लोग अपने आप को पावर अप करने लगते हैं ताकि ग्रैंड प्रीस्ट उनकी की सेंस करके वहाँ पे आ जाए। और ठीक ऐसा ही होता है, जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पे आता है वैसे ही सब वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ का पोर्टल गोकू डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पे कैद हो जाता है। वहाँ से निकलने के बाद गोकू सबसे कहता है कि हम यहाँ पे ज्यादा देर तक ग्रैंड प्रीस्ट को नहीं रोक सकते, हमें कुछ और भी सोचना पड़ेगा ताकि हम इसको हरा सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तभी अचानक से वहाँ पे सभी एंजल्स आ जाते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट पार्ट में एंजल्स को ग्रैंड प्रीस्ट ने अलग अलग मल्टीवर्स का ओमनी किंग बना दिया था, जिन्हें देखने के बाद सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी सब एंजल्स कहते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ने बहुत गलत किया है, अपने आप को पावरफुल बनाने के चक्कर में उसने सभी मल्टीवर्स को तबाह कर दिया। जिसके बाद जेनो पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम लोग तो ओमनी किंग बन चुके हो ना, अब क्या ही प्रॉब्लम आ रही है तुम लोगों को। जिसके बाद एंजल्स कहते हैं कि हम ओमनी किंग तो बन गए हैं, लेकिन हमारे ओमनी किंग बनने की वजह से हमारे मल्टीवर्सेस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे ओमनी किंग बनने की वजह से काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो गया है मल्टीवर्स में, जिसकी वजह से यूनिवर्सेस में तबाही मच रही है, और ये सब हुआ है ग्रैंड प्रीस्ट की वजह से। जिसके बाद गोकू कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें उसको रोकने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, हम उसको ज्यादा देर तक हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में नहीं रोक सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या वो लोग कामयाब हुए ग्रैंड प्रीस्ट को रोकने में, और उन्होंने क्या प्लान बनाया? अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इतनी छोटी वीडियोस क्यों बना रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे भी तो सोच समझ के बनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैंने पिछले पार्ट में कुछ और बोला हो, मैं अगले पार्ट में कुछ और ही बोल रहा हूँ।